यदि एक समाजवादी सरकार बल प्रयोग करे जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों की मौत हो जाए तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक भी है। अंग्रेजी का प्रयोग मौलिक सोच में अवरोध है, हीनता की भावनाओं का प्रजनक है और शिक्षित एवं अशिक्षित जनता के बीच की दूरी है। आइए हम हिंदी की असल प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए संगठित हो जाएं। बिना काम के सत्याग्रह क्रिया के बिना एक वाक्य की तरह है। जाति अवसर को सीमित करती है। सीमित अवसर क्षमता को संकुचित करता है। संकुचित क्षमता अवसर को और भी सीमित कर देती है। जहां जाति का प्रचलन है वहां अवसर और क्षमता हमेशा से सिकुड़ रहे कुछ लोगों के दायरे तक सीमित है। जिंदा कौमें सरकार बदलने के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करती। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। भारत में कौन राज करेगा ये 3 चीजों से तय होता है। ऊंची जाति, धन और ज्ञान। जिनके पास इनमें से कोई 2 चीजें होती हैं वह शासन कर सकता है। ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होता। ज्ञान और आदत दोनों को ही सुधारने से मनुष्य सुधरता है। मिडिल स्कूल तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए और उच्च स्तर पर शैक्षिक सुविधाएं मुफ्त या सस्ते में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खासतौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य गरीब वर्गों को डोट मुफ्त या सस्ती आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर भारत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है तो करोड़ों लोगों को खत्म करने की आवश्यकता पड़ेगी। ही इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता सावित्री नहीं, द्रौपदी होनी चाहिए। अंग्रेजों ने बंदूक की गोली और अंग्रेजी की बोली से हम पर राज किया। लोगों के छोटे समूहों को शक्ति देकर प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव है।